खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। गा रहे फिल्म वाले क्या? कि तू क्या जाने तेरी खातिर कि तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। सुने, और तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। सुने भैया जी, तूने दीवाना दिल को बनाया। सुने कि तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। वो तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। और दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए। ओ बहते बहते वक्त का दरिया आज यहीं पर जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पे इल्जाम है क्या? भैया जी सुने, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पे इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? सुने, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? ये कह रहा है फिल्मी गाना। चल रही हूँ अपने गीत की ओर। सुने, जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और धनुष के टूटने से परशुराम जी की समाधि टूट गई। भैया जी सुनिएगा क्या है। और जब समाधि टूट गई तो भगवान परशुराम जी चले आए राजा जनक के दरबार में। और जब आए तो देखा कि धनुष टूट गया है। अब देखिए भगवान परशुराम जी धनुष की ओर देखकर कह रहे हैं, और कह क्या रहे हैं सुने, कि टूटी समाधि में आया तो दरबार में कहने लगे भगवान परशुराम जी कि टूटी समाधि में आया तो टूट मेरा विश्वास गया। और अरे टूटी जग की आशाएं हैं, टूट के क्या कैलाश गया। अरे इस धनुष से तो इस संसार की बहुत सी आशाएं बंधी हुई थी,
ये मानव कल्याण के लिए था। इसका भंजन किसने कर दिया? देख रहे हैं, टूटी ये तेरी है काया तो टूटी ये आज समाज गया, और टूटी है विश्वास की डोरी टूट शंभु का नाश गया। ऐसा लग रहा है कि ये शंभु का नाश टूट गया हो। आखिर इस भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा किसने है? और जब पूछा तो देखिए भगवान श्री राम कहने लगे। भैया जी सुने, भगवान श्री राम कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है कौ एक दास तुम्हारा। क्या बात? तो यहाँ पर कहने लगे भगवान श्री राम भगवान परशुराम से, क्या कह रहे हैं कि परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। क्या बात है? भैया जी के परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, और अरे राम मात्र है नाम मेरा। भैया जी के परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम मेरा। और इस गाने को पहली बार गा रही हूँ भैया, सुने। और जब इतना कहा तो परशुराम जी पहचान गए। अब कहने लगे कि हे प्रभु, परशुराम तो मेरा नाम बाद में पड़ा है, मेरा नाम तो राम ही था। जब राम था तो कहने लगे भगवान परशुराम जी, क्या कि परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम मेरा। जब ये भगवान श्री राम ने कहा तो उत्तर में परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। के परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है भैया जी, दादाजी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जब इतना कहा तो भगवान श्री राम कहने लगे लक्ष्मण, वनवास तो मेरा हुआ है, तुम क्यों जाओगे? भैया जी और जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहने लगे। और ब्रजन भैया सुनिएगा, लाइनों पर ध्यान दीजिएगा कि जुड़ी कड़ी है इस चरित्र में, प्रभु जहां आप जाएंगे वहां ये लक्ष्मण जाएगा। और जब जाएगा तो भैया जी गीत की पंक्तियों को सुनते जाइएगा।
कि जुड़ी कड़ी है इस चरित्र में, टूट के मिल उपहार गया। जुड़ी कड़ी है इस चरित्र में, टूट के मिल उपहार गया। क्या कि जुड़ी है तो माला कहलाई, टूट बिखर संसार गया। आज अयोध्या बिखरी बिखरी लग रही है, आपको वनवास जाना है, लेकिन मेरे लिए एक उपहार है कि मुझे आपकी चरणों की सेवा मिलेगी। और इस बात को भी आप जानते हैं प्रभु कि जुड़ी लगन है इन चरणों में, टूट स्वप्न साकार गया। और जुड़ी है जोड़ी ये जन्मों से, टूट आज परिवार गया। क्या बात है? परिवार के टूटने से आप राम लक्ष्मण की जोड़ी को तो नहीं तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे क्योंकि प्रभु माता ने भी कहा है कि तात तुम्हार मात वैदेही, और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। क्या बात? मेरे लिए तो अवध वही है जहाँ आप हैं। जब मेरे लिए वहाँ अवध है तो प्रभु, भैया सुनिएगा, तो इन चरणों को नहीं निहारा। इस बात को आप भी जानते हैं क्या कि इन चरणों को नहीं निहारा, जाने राम अंजाम मेरा। और हे प्रभु, ओ हे राघव जो धाम तुम्हारा, बस वो ही है धाम मेरा। उधर हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। और भैया जी, हे राघव जो धाम तुम्हारा, बस वो ही है धाम मेरा। चल रही हूँ अंतिम बंद की ओर, सुनिएगा। इन चरणों को नहीं निहारा, जाने राम अंजाम मेरा। हे राघव जो धाम तुम्हारा, बस वो ही है धाम मेरा। सुग्रीव जी में मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई तो भगवान श्री राम कहने लगे आज से सारे सुख मिलकर बांटेंगे और दुख सब दोनों मिलकर बांटेंगे। और जब मिलकर बांटेंगे तो सबसे पहले एक मित्र का धर्म है कि तुम्हारे दुखों को सुने। क्या बात है? भगवान श्री राम सुग्रीव जी से कहने लगे, और जब कहने लगे तो सुग्रीव जी भगवान श्री राम से बता रहे हैं कि हे प्रभु, कि गांठ पड़ी है अंतरूर में, लेकिन उसमें एक गांठ पड़ गई है। कैसी? बताने लगे सुग्रीव जी भगवान श्री राम से, सुने कि गांठ पड़ी है अंतरूर में, टूट मेरा भ्रम आ गया। जो बाली के लिए एक गांठ थी वो आज भ्रम टूट गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु गांठ पड़ी है अंतरूर में, टूट मेरा भ्रम आज गया।
गांठ जुड़ी जो मित्र बने हम, टूट बाली वो आ गया। आपकी मित्रता से वो बाली टूट गया है प्रभु। और जब टूट गया है तो कहने लगे सुग्रीव जी कि गांठ हो रिश्ता मनवा माल में, टूट के हर कोई जान गया। कि गांठ हो रिश्ता मनवा माल में, टूट के हर कोई जान गया। और गांठ खुले हो गांठ में बंधन, टूट सरस बेजान गया। अगर गांठी पड़ गई है और फिर वो गांठ खुल रही है तो वो धागा कमजोर पड़ जाता है। और जब कमजोर पड़ जाता है तो कहने लगे सुग्रीव जी कि प्रभु प्रभु, बाली ने मेरी नारी और मेरा राजघर सब कुछ छुड़ा लिया है। और जब छुड़ा लिया है तो कहने लगे कि रिपु समान मारस मोह भारी, और हर लीने से सर्वस अरुणारी। तो देखिए बता रहे हैं कि कृपा सिंधु सब गया हमारा, बाम दाम और मान मेरा। और प्रभु आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी पत्नी मिल जाए, तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मेरी पत्नी मिल जाए। और जब पत्नी मिल जाए तो भैया जी सुने कि कृपा सिंधु सब गया हमारा, बाम मान और दाम मेरा। और आज इस समय हे राघव जो काम तुम्हारा, बस वो ही है काम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। क्योंकि एक दोहा मिल रहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है काम मेरा। और ये तीनों चीजें मनुष्य के जीवन में जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या? नाम, धाम और काम। क्या है भैया जी, तो हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम मेरा। हे राघव जो नाम तुम्हारा, बस वो ही है नाम। हे राघव जो काम तुम्हारा, बस वो ही है काम मेरा। बोलिए राजा राम सरकार की। अगर अच्छा लगा हो तो करतल ध्वनि से आप लोग आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। ये मेरी ओर से गीत रहा है और आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जवाब लाते हैं बकाया, हम जवाब नहीं ला पाते हैं। चलो आज तुम सवाल ही सवाल गाओ। चलिए, लेकिन एक बात बताएं, हम अपने गीत का जवाब नहीं बताते हैं, आप अपने गीत का जवाब बता देते हैं। चलिए सुनिएगा। अब आपकी ओर से एक भोजपुर आई है तो हम भी प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। और ये भोजपुरी
भैया सभी लोगों ने सुना होगा, बड़ा ही डीजे में चल रहा है, और जब चल रहा है तो सुनिएगा। गाया भोजपुर वालों ने। भैया जी सुने। गाया भोजपुर वालों ने, सुने कि पहले तो जुल्मी ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। पहले तो जुल्मी ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। तड़पे बदन मेरा, तड़पे जवानी, मैं हो गई हूँ तेरी दीवानी। कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की किया ही नहीं। भैया माइक वाले भैया थोड़ी मेहरबानी हो जाए, अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की, कभी मेरे मन की किया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही नहीं। तो गा रही है क्या? बाजार लेके गई थी मैं इसको, लहंगा दिलाया ना, कहा चलो किसको। ब्रजन भैया सुने। बाजार लेके गई थी मैं इसको, लहंगा दिलाया ना, कहा चलो किसको। कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की, कभी मेरे मन की किया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, भैया जी ये कह रहा है भोजपुरी वाला गीत। अब चल रही हूँ अपने खंड गीत की ओर। सुने। जिस समय रावण मरण अवस्था पर लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, भगवान श्री राम आए। और जब भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम से रावण ने एक सवाल कर दिया। दादाजी, उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनमानस, सवाल कर दिया
और सवाल में कह क्या रहा है रावण, सुने पंक्तियों के माध्यम से। जय हो प्रभु। कहने लगा रावण भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, जिसके लिए मारा मुझे विचार करिए, आप तो मुझे पापी समझते हैं, और जब पापी समझते हैं तो जिसके लिए मारा मुझे और कुल के सहित क्यों तारा मुझे। जब मैं पापी हूँ, मैंने माता देवी सीता का हरण किया है, ये संसार मुझे पापी मानता है, और जब पापी मानता है तो मेरा तारण तरण क्यों, मेरा तो मेरा, मेरे कुल का तारण तरण क्यों। क्या बात है। रावण कहने लगा भगवान श्री राम से, सुने, जिसके लिए मारा मुझे कुल के सहित क्यों तारा मुझे। लेकिन आपने एक विचार नहीं किया। देवी सीता लंका में रही, लेकिन विचार करिए, कभी भी उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया। अगर अच्छा नहीं कहा तो कभी भी देवी सीता ने मुझे श्राप नहीं दिया, और जब श्राप नहीं दिया तो जिसके लिए मारा मुझे कुल के सहित क्यों तारा मुझे। नहीं दी दुआ तो बदुआ ही नहीं। भैया जी सुने, नहीं दी दुआ तो बदुआ ही नहीं। और विचार करिए, मन वचन कर्म से मन चला सुन। कहने लगा रावण भगवान श्री राम से, मन वचन कर्म से मन चला सुन, सिया को मैंने छुआ ही नहीं। क्योंकि जब मैं सीता को लेने गया था तो मैंने सीता को छुआ नहीं, उतनी धरा को अपने नाखूनों से खोदकर अपने रथ में रख लिया था। और जब रथ में रख लिया था तो रावण कहने लगा, क्या मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से मन चला सुन, सिया को मैंने छुआ ही नहीं। क्योंकि कहने लगा रावण भगवान श्री राम से, भैया जी सुने, अगर मेरे मन में मन हरण न होता तो सीता के चरणों में मन हरण न होता। मेरी लगन सीता के चरणों में थी, और जब चरणों में थी तो अगर मेरे द्वारा सिया का हरण न होता
अगर मेरे द्वारा सिया का हरण न होता तो रघुवर के हाथों प्राणों का हरण न होता। और अगर मेरे प्राणों का हरण आपके द्वारा न होता तो मेरा और मेरे कुल का तारण तरण न होता। क्या बात है? और जब तारण तरण न होता तो कहने लगा रावण कि जिस लिए मुझे आपने मारा है कि मैं पापी हूँ और मैंने सीता का हरण किया है, पर नारी का हरण किया है। लेकिन आप विचार करिए, सीता देवी सीता का तो हरण हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तब तक करहु अगन में वासा और मैं जब तक करहु निशाचर नासा। तो यहाँ पर सच कहूँ सीता हरण हुआ ही नहीं। सच कहूँ तो सीता हरण हुआ ही नहीं। और जब सीता हरण हुआ नहीं तो सच कहूँ तो सीता हरण हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर मन वचन कर्म से मन चला सुन सिया को मैंने छुआ ही नहीं। मन वचन कर्म से मन चला सुन सिया को मैंने छुआ ही नहीं। मन वचन कर्म से मन चला सुन सिया को मैंने छुआ ही नहीं। मन वचन कर्म से मन चला सुन सिया को मैंने छुआ ही नहीं। बोलिए दुर्गे मैया की भैया। ये माता रानी के चरणों में एक छोटा सा खंड गीत रहा है और ये 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय श्री राजा सैनी जी आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ।